आयुष्मान कार्ड, है ना। अब आयुष्मान क्या काम आता है, कैसे बनाते हैं, कैसे इसका फायदा हमें लेना है, या हमें इसके बारे में समझेंगे। तो पहले आयुष्मान कार्ड क्या होता है। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री औषधि योजना के रूप में, मतलब प्रधानमंत्री का मतलब यह है, इस योजना का मतलब कि आपको साल में एक बार, साल में कितनी बार, एक बार 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आपका हो सकता है किसी भी प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में। लेकिन शर्त यह है, क्या शर्त है, कि उस अस्पताल में आपका आयुष्मान कार्ड चलना चाहिए, है ना। सरकार ने कुछ अस्पताल चिन्हित किए हैं कि इसमें आयुष्मान सेवा उपलब्ध है। अब चिन्हित कुछ कोई क्यों करा, सबको क्यों नहीं करा। आपके पास में जो छोटा सा क्लिनिक है, मेडिकल है, उसको क्यों नहीं करा चिन्हित कि भाई आयुष्मान कार्ड सेवा यहाँ भी है। कारण क्या है ऐसा। अपने ब्यावरा में होना चाहिए, बहुत सारे अस्पताल है ना। तो ऐसा क्यों नहीं है कि सब जगह लागू हो जाए, बालाजी में हो जाए लागू, शायद चलता है मतलब, है ना। या फिर अपने हेल्थ केयर है, बहुत सारे अस्पताल है ब्यावरा में, तो उन जगहों पे क्यों नहीं होता। छोटे छोटे मेडिकल है जगह जगह, कोने कोने पे हो गई, गली गली में हो गई। ऐसा कारण क्या है कि आयुष्मान कार्ड कुछ चिन्हित जगह पर ही है, सब जगह नहीं। किसी कारण पता है इसका, नहीं पता। देखो ऐसा इसलिए आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान सेवा ऐसी सेवा है जो सरकार, देखो फ्री में 5 लाख 10 लाख ऐसे क्यों देगी सरकार। कुल मिला के ये कि अगर आपने सरकार से आपने एक इसका फायदा लिया, मतलब कम से कम वो आपका बिल दुगना ही बनाएंगे। मतलब मान लीजिए कि अगर आपका 1 लाख का इलाज हुआ तो 1.5 लाख 2 लाख ही बनाएंगे, क्योंकि उनको तो पैसा कमाना है। अब सरकार पैसा फ्री में बांटेगी क्या, नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट के साथ, अब जब भी भाई आप अस्पताल में जाते होंगे, बड़े बड़े अस्पतालों में, तो वहां पे क्या 10वीं 12वीं या फाइनल वाले बच्चों को रखा जाता है क्या। वहां पे आते हैं डॉक्टर एक्सपर्ट आते ना, आते नहीं आते डॉक्टर एक्सपर्ट, डॉक्टर ही आते सारे, अच्छे आते हैं, अच्छी डिग्री वाले, अच्छे अनुभव वाले। तो ऐसे अस्पतालों को मौका दिया जाता है, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट डॉक्टर को फीस भी देते हैं। अपन ने तो ये देख लिया, क्या देख लिया कि ये डॉक्टर है जो है ना, ये डॉक्टर है और ये अस्पताल है, इसको इतना पैसा देना है, अपन ने पैसा देखा। लेकिन ये नहीं देखा कि वो अस्पताल का जो मैनेजमेंट है वो कितना ज्यादा है ना। तो उस डॉक्टर की फीस, उसकी जो मशीनरी, बड़े बड़े अस्पताल है तो मशीनरी भी होगी, मतलब सुविधाएं सारी। तो जिन जगहों पे सुविधाएं उपलब्ध है ना, सारी सुविधाएं उपलब्ध है, दवाई गोली उपलब्ध है, डॉक्टर एक्सपर्ट उपलब्ध है ना, तो उन अस्पतालों में ये सेवा सरकार ने दी है। जब ये सेवा दी जाती है तो उस जगह पर पहले चेक किया जाता है कि वाकई में इसके लायक है भी कि नहीं। समझ में एक बात। तो क्या अपने जो आसपास जो मेडिकल है, इनमें क्या सभी गोली दवाई उपलब्ध है क्या। हमारे जो आसपास अस्पताल है, मेडिकल है, क्लिनिक है, तो उन जगहों पर सभी सेवाएं उपलब्ध है क्या, नहीं है। तो क्या ये आयुष्मान सेवा के पात्र है क्या, नहीं। तो सरकार ने इन लोगों को आयुष्मान सेवा का लाभ नहीं दिया। कुछ चिन्हित जगह पर है, कुछ चिन्हित लोगों को दिया है, कुछ चिन्हित अस्पतालों को दिया गया है। अब हमें पहले करना क्या है, इसका पता कैसे लगाना है। हम चाहे तो इसकी ऑफिशियल साइट से चेक कर सकते हैं कि आयुष्मान सेवा कहाँ पर उपलब्ध है, या फिर हम लोग जिस भी अस्पताल में जाने वाले हैं, इलाज करवाने से पहले हम लोग पता कर लें कि आपके अस्पताल में आयुष्मान कार्ड चलता है क्या। अगर मान लीजिए हमें भोपाल जाना है, इंदौर जाना है, तो आप लोग क्या करेंगे, अपने जो भी रिश्तेदार रहते हैं वो उस स्थान पर, उस जगह पर, उनको पता होगा कि भाई आयुष्मान कार्ड इस अस्पताल में चलता ही चलता। और नहीं भी पता होगा उनका, तो जाकर अस्पताल में पूछ लो कि हमारे ये पेशेंट है, हम लोग इनको आपके अस्पताल में लाना चाहते हैं, तो आप हमें बता दीजिए कि आपके अस्पताल में आयुष्मान कार्ड चलता है कि नहीं। आ रही मेरी बात समझ गए क्या। अब आयुष्मान बनाने की प्रोसेस क्या है, कैसे हम इसको बनाएंगे, है ना। तो ये भी समझ लेते हैं। आयुष्मान बनाना बहुत आसान है।
आयुष्मान कार्ड बनता है आपके CSC आईडी से। किससे बनता है? CSC आईडी से, या फिर आपको आयुष्मान कार्ड आईडी लेनी पड़ेगी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए। तो मेरी पर्सनल व्यक्तिगत सलाह है कि अपने को इस चीज में पड़ना नहीं। कार्ड में बताऊंगा, जितना आप खर्चा करोगे उस खर्चे का आप आधा भी निकल पाओगे, 1% भी निकल पाओगे। जब ये योजना नई जब आई हुई थी, जब ये योजना नई आई थी, तो सबने आयुष्मान कार्ड बनवाया। अब लगभग सभी का आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। तो हमें खर्चा करने की आवश्यकता है क्या? हमें एक बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिवाइस खरीदना पड़ेगा, आईडी खरीदनी पड़ेगी। अब हमें भी ढूंढना पड़ेगा किस किसका बना है। वो तो यही हो गई कि घास के ढेर में सुई को ढूंढना हो गई ना। अभी मैं आपसे बोलूं कि भाई आयुष्मान कार्ड बनवा लो, तो आप में से लगभग 99% लोगों तो बन गए ना। एक सबसे बड़ी दिक्कत तो ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। और दूसरा ये क्या मुश्किल है, क्या यदि हम आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यदि हम आयुष्मान कार्ड किसी का बना रहे हैं, तो उस स्थिति में अगर आयुष्मान कार्ड अगर हमारा किसी कारणवश अधूरा रहता है, पूरी प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है, तो इसमें बनने वाले और बनाने वाले दोनों का फिंगरप्रिंट लगता है। क्या होता है? बनने वाले और बनाने वाले दोनों का फिंगरप्रिंट लगता है। तो बनाने वाले जिसने भी बनाया, अगर किसी कारणवश उसमें कोई कमी रह जाती है, तो उस स्थिति में भी होता क्या है कि समाधान भी वही करेगा जिसका फिंगरप्रिंट लगा है, मतलब बनाने वाला। सपोज करो कि मैंने किसी का बनाया, आयुष्मान कार्ड बनाया, अब बनाते वक्त क्या हुआ, कुछ ही कारणवश वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, बन नहीं पाया। अब वो उसमें अस्पताल में उस मरीज को, पेशेंट को भर्ती कर दिया गया। अब वो चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है। तो आजकल सभी लोग क्या चाहते हैं, सब लोग ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि मेरा इलाज फ्री में ही हो। चाहते हैं ना सब लोग, हमारा पैसा नहीं लगे। अब अस्पताल, मरीज तो अस्पताल में पड़ा, फिर वो आपको परेशान करेगा, फोन लगाएगा, भैया मेरा आयुष्मान कार्ड ठीक कर दो ना। यही बोलेगा ना, भैया मेरा आयुष्मान कार्ड ठीक कर दो ना, आप ही करोगे ठीक। तो भैया अपनी दुकान बंद करके अपने काम धंधे छोड़ के कहाँ जाएगा? अस्पताल। और ऐसी स्थिति में आप किसी को मना भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? है ना, अपन मना नहीं कर सकते। और मना भी नहीं करा, चलो ठीक है, चले भी गए, तो आना जाने का खर्चा भी नहीं मांग सकते, भाई मेरा आने जाने का खर्चा भी दो। एक तो व्यक्ति मरने की स्थिति में पड़ा हुआ, और अपन उनसे मांगेंगे 100-200 रुपए। अपना काम भी गया, अपन ने जेब से खर्चा भी लगाया, और अपन उससे एक्स्ट्रा पैसा भी मांग सकते। व्यक्ति कैसे, मान लो हाथ पे टूट के पड़े हैं उसके, पर उस स्थिति में क्या पैसा मांगोगे आप? मांग सकते हो? अपना काम भी गया, समय भी गया, और पूरा खेल, मतलब 100 रुपए कमाने के चक्कर में आपने 2-3 हजार का नुकसान कर दिया। एक दिन का रुके हुआ अलग, आए गए हुआ अलग, और वहां पर समय खराब होगा वो अलग। समझ में आ गई बात? तो हमें आयुष्मान कार्ड बनाना ही नहीं, किसी का आईडी हमें लेना ही नहीं। अगर सोच रहे हो लेने का, एमपी ऑनलाइन का काम करते समय, तो आयुष्मान कार्ड की हमें आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन बनवाना तो सबको ही है ना, बनवाना है। अब बनवा लिया तो अपन उसकी बात करेंगे, बाकी कभी बनाने का, मैं बनाने का भी आपको एक बता दूंगा, अपन किसी का बना भी देंगे, है ना। तो अभी फिलहाल में अपन लोग डाउनलोड करना सीखेंगे, आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड करना, किस प्रकार से अपन डाउनलोड करें, है ना। तो सबसे पहले अपने अपनी कॉपी में लिख लो हेडिंग, आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना। आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना बहुत आसान है। आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, ओपन द क्रोम। आप अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में या लैपटॉप में एक ही लाइन लिखेंगे, क्या एक ही चीज सर्च करेंगे, क्रोम पे काम करते हैं, है ना। क्रोम पे या गूगल पे, आपको जो भी है वहां पे, वो क्या सर्च करना है? आयुष्मान कार्ड डाउनलोड, या डाउनलोड आयुष्मान कार्ड लिखो। आयुष्मान कार्ड डाउनलोड, ये आपने को लिखना है। पहले अपन लोग लिखेंगे, उसके बाद अपन प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, ठीक है। फिर क्लिक फर्स्ट वेबसाइट, हम लोग फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आगे अब हमसे क्या मांगता है वो अपन अब समझेंगे। आप समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत परेशानी? तो अपन अब अपने
अपने बोर्ड पर समझ लेते कैसे करना है। कैंसिल करो पूरा, है ना। ये अपना गूगल है। गूगल पर जाने के बाद सबसे पहले मैंने क्या करा, क्या सर्च करा, आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करो। आयुष्मान कार्ड डाउनलोड, ये आ गया आयुष्मान कार्ड डाउनलोड, आयुष्मान कार्ड डाउनलोड, है ना। आयुष्मान कार्ड डाउनलोड, फिर क्लिक फर्स्ट वेबसाइट। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, क्या ध्यान सुनना, ध्यान सुनने वाली बात यह है कि हमारे घर में जितने भी मेंबर है परिवार के, सबके डॉक्यूमेंट हमारे मोबाइल में स्टोर होना चाहिए। क्योंकि अपन कल कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं तो साइट धीरे चलने लग गई, है ना। तो अगर हमें उस डॉक्यूमेंट की सख्त आवश्यकता ही लग रही है, अगर वो साइट धीरे चल रही उस समय, तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, कल आपको एक ऐसा ऐप पढ़ाएंगे जिसमें आप अपने सारे का सारे डॉक्यूमेंट अवेयर कर रख सकते हो, है ना। तो ये अपन आज आयुष्मान कार्ड सीख लेते हैं बनाना, डाउनलोड करना। उसके बाद अपन क्या करेंगे, वो कल ऐप पढ़ेंगे तो जो जो भी अपन डॉक्यूमेंट बनाएंगे सारे के सारे अपन स्टोर करके उसमें ही रखेंगे। समझ गए मेरी बात। अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन चूज करना, तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या ऑप्शन है, एक ही है, आधार से बना है तो आधार से सर्च करेंगे, तो आधार पर टिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्कीम पूछ रहा है, तो स्कीम में लिख लो, यहाँ पर स्कीम में लिख लो। स्कीम में क्या करोगे सर, तो स्कीम में आएगा PMJAY, तो पीएम का मतलब प्रधानमंत्री। ये सब अलग अलग योजनाओं के माध्यम से बनते हैं। तो अपना कौन सी योजना के माध्यम से बना, PMJAY। सब लोग लिख लेना, जिससे बाद में भूल जाओगे। कौन सी स्कीम है ये, PMJAY स्कीम। इसको स्कीम पढ़ेंगे, किसी को पढ़ना नहीं आया, ध्यान रखना क्या पढ़ेंगे इसको, स्कीम, है ना। ठीक है। अब स्कीम तो कर लिया अपन ने। अब स्कीम करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर हमें स्टेट पूछ रहा है, तो स्टेट कौन सा हमारा, मध्य प्रदेश। तो हम मध्य प्रदेश पे क्लिक करेंगे। यहां से आपने मध्य प्रदेश चूज करा और यहाँ पे आधार नंबर, या तो आप आधार नंबर लिखे या फिर वर्चुअल आईडी लिखे। आधार नंबर किसी का डाउनलोड करना है क्या, किसी को 2008, है ना, जनरेट ओटीपी। ठीक है, ये ओटीपी मेरा चला गया। अब यहाँ पर अपने को अपना 6 अंक का ओटीपी डालना, आपको जो भी है 1101 लोग ओटीपी डालेंगे और ये वेरीफाई करेंगे, है ना। पूरी डिटेल मेरी आ गई। फिर यहाँ से अपने क्या करना है, डाउनलोड करना। ये अपना कार्ड डाउनलोड हो गया। अब इसको तो कार्ड तो चाहो तो अपना कार्ड तो यहाँ आगे नीचे, समझ गए। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ मतलब। अच्छा मुझे एक बात